और बीजापुर में पत्रकार की हत्या के आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर चलाया है बुलडोजर। बुलडोजर की ये कार्रवाई बीजापुर की है। प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ ये बुलडोजर चलाया। दरअसल ये कार्रवाई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या के बाद की गई है। बताया जाता है कि पत्रकार ने सड़क निर्माण में 120 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। मुकेश की हत्या के विरोध में आक्रोशित पत्रकारों ने बीजापुर में चक्का जाम किया, जिसकी वजह से यातायात ठप रहा। आपको बता दें कि मुकेश 1 जनवरी की शाम 7 बजे से लापता थे, जिसके बाद पुलिस ने ठेकेदार और उनके रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक से उनकी लाश निकाली थी। जो सेप्टिक टैंक है जहाँ पे ये पूरा वाकया हुआ, तो वहाँ जब हमने पहुँचा और हमने रिक्वेस्ट किया पुलिस से कि इसको हमारी संतुष्टि के लिए तोड़वाइए, जब उसको तोड़ा गया तब समझ में आया कि हमारे भाई मुकेश चंद्राकर को मारकर उसमें दफना दिया गया है। निश्चित तौर से इस पूरे मामले में किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल मामले में सुरेश चंद्राकर के छोटे भाई को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप ने श्रद्धांजलि दी और परिजनों से बातचीत की। उत्तराखंड के रुड़की में नगर पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में जमकर हिंसा हुई है। फिलहाल हालात काबू में हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की में हुए बवाल की हैं, जहां नगर पंचायत में चुनाव चिन्ह मिलते ही बवाल हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभासद समर्थित प्रत्याशियों और समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। चुनाव चिन्ह लेकर एक पक्ष जब गांव पहुंचा तो दूसरे पक्ष को देखते ही जमकर नारेबाजी की। विरोध करने पर दोनों पक्षों में हुई कहासुनी थोड़ी ही देर में हिंसा और पथराव में तब्दील हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें एक पक्ष की महिला और 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किस तरह मामला शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मौके से दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके साथ ही मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी को तैनात कर दिया गया है। पुलिस मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्फूर्ति देने, रोजगार बढ़ाने और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया। 10 साल में ही इस पहल ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी पर हम आपके लिए ये रिपोर्ट लाए हैं। 2014 में पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की। 10 साल की बात करें तो मेक इन इंडिया के तहत अगस्त 2024 तक 1.46 लाख करोड़ का निवेश आया, 12.50 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, 4 लाख करोड़ का निर्यात हुआ और 9.5 लाख रोजगार सृजन हुआ। अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के बीच भारत में 667.41 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ। 2014 से 15 में जहां ग्लोबल प्रोडक्शन 5.8 करोड़ यूनिट था, तो वो 2023-24 में बढ़कर 33 करोड़ यूनिट हो गया है। पीएलआई स्कीम में फार्मा सेक्टर को जो बूस्ट दिया, उसका नतीजा है कि भारत में 67,690 करोड़ का निवेश आया। 2014 से 2021 के बीच टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई 150% बढ़ गया। मेक इन इंडिया के तहत 2023-24 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया। डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में 686 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 21,083 करोड़ तक पहुंच गया है। भारत टेक्सटाइल और गारमेंट में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चीन जर्मनी के बाद तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। मेक इन इंडिया के तहत रेलवे में वंदे भारत जैसी ट्रेनों का निर्माण और कवच जैसा सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है।